प्रोनाउंसिएशन रूल्स में थर्ड रूल है आज आई को पढ़ने का नियम। आई को आई, आई ई, आई आर ई, आई ओ एन, इनके साथ में आई आ जाता है कंबाइंड होकर। तो किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे एक एक करके रूल्स देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर आई आ जाता है तो आई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इन सारी स्पेलिंग्स में है, दो कॉन्सोनेंट्स है, दोनों तरफ पी है, एन है, फिर यहाँ डी है, पी है। इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर आई है और आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। पिन, डिप, लिप, हिट। और आगे है सिट और जिप। इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है और आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, आई नहीं करेंगे। चलिए अगला रूल देख लें। आई के बाद अगर आर आता है, आई के बाद अगर आर आ जाए तो आई को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में आई के बाद आर है और आई को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अ कैसे? जैसे बर्ड हो गया, गर्ल, शर्ट, डर्ट, चर्प, फर्म, इन सभी में अ प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को। आई का ई नहीं अ उच्चारण हो रहा है। इस तरीके से अगला रूल देखें कि आई के बाद आर ई आ जाए, आई के बाद आर ई, तो आई को आय करके प्रोनाउंस करेंगे। आई को आय करके, आर ई आ जाए आई के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में देखें, आई के बाद आर ई है, आई के बाद आर ई है, इसमें भी आई के बाद आर ई, इसमें भी आई के बाद आर ई, तो हम आय प्रोनाउंस करेंगे। कैसे? जैसे ये है फायर, फिर हायर, वायर और मायर, आय करके प्रोनाउंस हो रही है यहाँ पर जो आई है वो। तो आई को आय करके आपने पढ़ दिया। अगला रूल देखें, आई और ई साथ में आ जाएगी कंबाइंड होकर, तो कुछ स्पेलिंग्स में इनको आई पढ़ा जाएगा, मतलब वहाँ पर आई और ई को दोनों साथ में आई पढ़ा जाएगा। जैसे कि डाई, लाई, पाई, टाई, फाई, तो यहाँ पर आई ई साथ में है और साथ में आप आई ई को आई प्रोनाउंस करेंगे। छोटे स्पेलिंग्स में आपको तीन लेटर्स हैं यहाँ पर, इनमें देखने को मिलेगी और एंड में देखने को मिल रही है आई ई। आगे रूल ये है कि आई ई को बड़ी के रूप में भी कुछ स्पेलिंग्स में पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है इन स्पेलिंग्स में आई ई है बीच में, ठीक है, आई ई, यहाँ पर भी आई ई, यहाँ पर भी आई ई, इन सारे स्पेलिंग्स में आई ई है और बड़ी के रूप में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, आई नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये है फील्ड, इसको फाइल्ड नहीं पढ़ेंगे। ये यील्ड है, बिलीव है और बिलीफ है, इन स्पेलिंग्स में आई ई है बीच में और हम पढ़ रहे हैं इसको बड़ी के रूप में। अगला रूल देखें कि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ जाए ना, इस तरीके से, तो हम इस आई को आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे कि यहाँ पर है आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, यहाँ पर के को छोड़कर ई है, सी को छोड़कर ई है आई के बाद, फिर यहाँ पर भी के को छोड़कर ई, आई के बाद में एन को छोड़ा फिर ई। सेम ऐसे इन सभी स्पेलिंग है, मतलब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छूटा और उसके बाद ई है, तो आई को आप आई प्रोनाउंस करेंगे। अब जैसे इसको लाइक पढ़ेंगे, लिक नहीं पढ़ेंगे, राइस पढ़ेंगे, रिस नहीं पढ़ेंगे कि आई है और ई पढ़ दे, नहीं। यहाँ पर बाइक है, बिक नहीं पढ़ेंगे, नाइन है, ठीक है, फाइन है, तो फिन नहीं पढ़ेंगे, इसको फाइन पढ़ेंगे रूल के आधार पर। अगला रूल देखें कि आई के बाद अगर जी एच टी आ जाए, आई के बाद अगर जी एच टी आ जाए तो आई को आई पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे। और जब भी ऐसी स्पेलिंग्स आएगी जी एच टी एक साथ आएगा तो जी और जो एच है ना उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा। जी एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइलेंट रहेगा। स्पेलिंग में लिखते वक्त आपको लिखना है। तो यहाँ पर आई के बाद जी एच टी है, अभी आई का रूल देख रहे हैं, ठीक है। तो आई के बाद जी एच टी है तो हम आई को क्या पढ़ेंगे? आई ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आई के बाद में जी एच टी है, आई के बाद में जी एच टी, यहाँ पर भी जी एच टी, यहाँ पर भी और इस स्पेलिंग में भी, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। अब इसको फिट नहीं पढ़ेंगे, फाइट, रिट नहीं पढ़ेंगे, राइट, लिट नहीं पढ़ेंगे, राई, लाइट,
निट की जगह नाइट और यहाँ माइट, यानी कि आई करके प्रोनाउंस करेंगे आई को। तो कहीं पर आई को ई पढ़ा जा रहा है छोटी ई के रूप में, कहीं पर आई पढ़ा जा रहा है, कहीं पर अ पढ़ा जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। चलिए आगे देखें, कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आ जाए ना तो आई को आई पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखा कि आई GST के बाद आ जाए तो आई को आई पढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है, ये आई है ना, इसके बगल में दोनों तरफ देखें कॉन्सोनेंट है, एफ है और एन है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। फाइंड पढ़ेंगे, फिंड नहीं पढ़ेंगे इसको। चाइल्ड पढ़ेंगे, चिल्ड नहीं पढ़ देंगे। माइल्ड पढ़ेंगे, माइंड, माइट और ब्राइट। यहाँ पर जो आई है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। कॉन्सोनेंट है मीन्स व्यंजन जिनको बोलते हैं, स्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई को आई प्रोनाउंस किया। अगला रूल देखें कि लास्ट में आई ई आ जाए तो हम ई पढ़ेंगे। जैसे इन दोनों स्पेलिंग्स में है कि लास्ट में आई ई है, इन दोनों में हम ई पढ़ रहे हैं। इसमें मूवी पढ़ेंगे, मूवी, और उसको आई नहीं पढ़ देंगे, मूवी, ठीक है। आई ई को ई पढ़ेंगे ऐसे स्पेलिंग्स में लास्ट में आ जाए तब, मूवी और कुली, इस तरीके से। अगला रूल देखें कि लास्ट में टी के बाद, लास्ट में टी के बाद ION आ जाए तब हम आई को अ पढ़ेंगे। लास्ट में टी के बाद में ION आ जाए तब हम आई को अ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ से है स्पेलिंग स्टार्ट, इसको कट कर दें। क्या है? आई, टी के बाद ION आ जाए। यहाँ पर देखिए कि टी के बाद ION है, यहाँ पर अ पढ़ेंगे आई को। टी के बाद ION है, यहाँ पर भी टी के बाद ION है, टी के बाद यहाँ पर N लिखना है, ठीक है, ION होना चाहिए। तो वहाँ पर आई को हम अ पढ़ेंगे। जैसे ये क्रिएशन है, नेशन है, एजुकेशन है, ऑप्शन है, और ये राशन हो जाएगा, N लगा देंगे उसके बाद। तो इस तरीके से टी के बाद अगर ION है तो वहाँ पर हम आई को अ प्रोनाउंस करेंगे, और पूरा पढ़ेंगे तो TION शन करके प्रोनाउंस हो जाएगा। मतलब इसका जो उच्चारण है TION को हम शन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें कि एस के बाद ION है। अगला रूल है कि एस के बाद ION है तो आई को यहाँ पर भी हम अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें टेंशन है, यहाँ पर एस वाला शन है और यहाँ पर टी वाला शन है। इसका भी अपना रूल होता है, वो आगे हम सीखेंगे। अब यहाँ पर एस के बाद है, ये भी एस के बाद ION है, यहाँ पर SH है, ठीक है, श है, तो यहाँ पर भी आई को अ ही पढ़ेंगे। प्रोफेशन है यहाँ पर भी, टेंशन, पेंशन, फैशन और प्रोफेशन। तो यहाँ पर सभी में क्या है? एस के बाद में ION है और हम आई को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर SH है, उसको श पढ़ दें, इस तरीके से। तो ये जो कंप्लीट रूल है यहाँ पर हो जाते हैं आई के। तो आई के बाद में ए का हो गया, AEI, और अब आएगा ओ का रूल।